वीर सावधानी से आगे बढ़ ही रहा था कि तभी उसे घास में करीब 1 फुट लंबी हरे रंग की कोई चीज चिपकी नजर आई। अगर वो इतना सावधान नहीं रहता और ध्यान नहीं देता तो उसे यही लगता कि ये घास का ही हिस्सा है, ना कि फुर्तीला टिड्डा जो एक ही वार में इंसान को अपाहिज बना सकता है। गहरे हरे रंग के उस फुर्तीले टिड्डे के पैर उसके शरीर से भी लंबे थे। साथ ही साथ उसके नाजुक शरीर के ऑपोजिट उसके पैर बहुत ही पैने और चमकदार भी थे। उसके पैरों की मजबूती की तुलना किसी उच्च श्रेणी के मिश्रित धातु से बड़ी आसानी से की जा सकती थी। वीर की किस्मत अच्छी थी कि इससे पहले कि वो फुर्तीला टिड्डा वीर को देख पाता, वीर की नजर उस पर पड़ गई। नहीं तो ये फुर्तीला टिड्डा उसकी जान ही ले लेता। सावधानी से आगे बढ़ते हुए वीर इस बात का अनुमान लगाने की कोशिश करता है कि वो उस फुर्तीले टिड्डे के कितने नजदीक जा सकता है जिससे कि उस फुर्तीले टिड्डे को उसकी आहट तक ना महसूस हो। उस फुर्तीले टिड्डे से करीब 6 फीट की दूरी पर आकर वीर वहीं रुक जाता है। वो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था, क्योंकि अगर उस फुर्तीले टिड्डे को उसके वहां होने का आभास हो गया तो वीर छुपकर वार करने के अपने इस मौके को खो देगा। मौका देखता है वीर तेजी से घास से बाहर निकलता है और अपने खंजर से सीधे उसके पेट पर वार करता है। पर कहीं न कहीं वीर ने उस फुर्तीले टिड्डे की स्पीड और खतरा पहचानने की शक्ति को नजरअंदाज कर दिया था। दरअसल फुर्तीले टिड्डे को वीर की आहट तभी लग गई थी जब वो तेजी से घास से बाहर निकला था। इसलिए इससे पहले कि वीर पूरी तरह से उस पर वार कर सके, वो फुर्तीला टिड्डा तेजी से हवा में उड़कर अपने पैरों से वीर पर वार कर देता है। भले ही वीर समय से उस फुर्तीले टिड्डे के वार से बचता हुआ पीछे हट गया हो, पर फिर भी फुर्तीले टिड्डे के पैर वीर के माथे पर लग ही जाते हैं। जैसे लोहे के लोहे से टकराने की आवाज आती है, ठीक वैसी ही आवाज पूरे इलाके में गूंज जाती है। क्योंकि वीर ने अपना सुनहरा कवच पहना हुआ था, इसलिए फुर्तीले टिड्डे के इस वार से वीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। लेकिन फिर भी उसे हल्का सा चक्कर आता महसूस हुआ, मानो कि उसका सिर किसी पत्थर से जा टकराया हो। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसके सुनहरे कवच पर एक खरोंच तक नहीं आई थी। एक्साइटेड वीर इस मौके का फायदा उठाते हुए एक बार फिर अपने खंजर से उस फुर्तीले टिड्डे के पेट पर वार करके उसके 2 टुकड़े कर देता है। इस बार उसका निशाना अचूक था, जिसकी वजह से फुर्तीले टिड्डे को बचाव या वार करने का कोई मौका नहीं मिला। प्राइमरी एलियन फुर्तीला टिड्डा मारा गया। आपको कोई भी डेविल सोल हासिल नहीं हुई। 0 से 10 जीन पॉइंट्स हासिल करने के लिए इसकी एनर्जी हासिल करें। ये कवच वाकई में कमाल का है। जब तक ये मेरे साथ है मैं जिसे चाहूं उसे मार सकता हूं और कोई भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यहां तक कि म्यूटेंट एलियंस भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जब तक ये कवच मेरे साथ है तब तक मैं सुरक्षित हूं। ठीक वैसे ही जैसे कटप्पा के होते बाहुबली का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अपनी आखिरी ख्याल पर वीर खुद हंस पड़ता है, पर इस समय वो इतना खुश था कि उसे किसी बात की परवाह नहीं थी। अचानक से ही वीर के अंदर एक नया जोश आ जाता है और वो उन फुर्तीले टिड्डों से छुपना बंद कर देता है। बल्कि वो तो सीना चौड़ा करके उस पूरे इलाके में ऐसे घूमने लगता है जैसे कि कितनी बड़ी जंग जीत कर आया हो। उसकी इस हरकत की वजह से वो कई फुर्तीले टिड्डों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। एक शातिर शिकारी की तरह वीर ने जानबूझकर ये जाल बिछाया था और एक एक करके सभी फुर्तीले टिड्डे उस पर वार करने के लिए सामने आ जाते हैं। लेकिन वीर के कवच की वजह से कोई उसे एक खरोंच तक नहीं पहुंचा पाया था। मौके का फायदा उठाते हुए वीर एक ही वार में एक एक करके उन सभी टिड्डों काम तमाम कर देता है। प्राइमरी एलियन फुर्तीला टिड्डा मारा गया। आपको कोई भी डेविल सोल हासिल नहीं हुई। 0 से 10 जीन पॉइंट्स हासिल करने के लिए इसकी एनर्जी हासिल करें। प्राइमरी एलियन फुर्तीला टिड्डा मारा गया। आपको कोई भी डेविल सोल हासिल नहीं हुई। 0 से 10 जीन पॉइंट्स हासिल करने के लिए इसकी एनर्जी हासिल करें। वीर के दिमाग में लगातार गूंजती ये आवाज उसे एक उत्साह के साथ भरती जा रही थी। उसे पता भी नहीं चला कब उसने 50 से भी ज्यादा फुर्तीले टिड्डे मार गिराए। फुर्तीले टिड्डों के इलाके में मचे आतंक से अनजान देव आश्रम का एक अन्य सदस्य जय सहगल अपनी किस्मत को कोसता हुआ उसी फुर्तीले टिड्डे के इलाके की तरफ बढ़ रहा था। वीर की तरह जय भी एक पृथ्वीवासी था। बस फर्क इतना था कि वीर की पिता की मौत के बाद वीर की आर्थिक स्थिति काफी खराब हो गई थी और जय एक बहुत ही बड़े घर से था। पर यहाँ पर अपना एक स्टेटस हासिल करने के लिए जय के पास अवनी शेरगिल का चेला बनने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा था। दरअसल जय को अपने फिजिकल डेवलपमेंट की लेवल को पूरा करने और श्रेष्ठ का स्टेटस हासिल करने के लिए अभी भी 100 जीन पॉइंट्स की जरूरत थी, जो किसी म्यूटेंट एलियन की एनर्जी से हासिल हुए हों। लेकिन इतने पॉइंट्स हासिल करना उसके अकेले की बस की बात नहीं थी। भले ही यहाँ देव आश्रम में उसके पास बहुत पैसा हो, पर हर चीज पैसों से खरीदना नामुमकिन होती है। जैसे पैसों से केवल आम और प्राइमरी एलियंस की एनर्जी ही खरीदी जा सकती है,
क्योंकि बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो म्यूटेंट एलियंस की एनर्जी बेचते हों। केवल अवनी शेरगिल जैसे ही लोग, जिनके पास सबसे ज्यादा सेक्रेड ब्लड जीन पॉइंट्स हैं, वही म्यूटेंट एलियंस की एनर्जी बेच सकते हैं। लेकिन अवनी शेरगिल का भी एक उसूल है। उसके लिए पैसों से ज्यादा ईमानदारी और मेहनत मायने रखती है। ये भी एक वजह है कि जय को अवनी के ग्रुप में रहना इतना नहीं खलता। और इसलिए इस समय भी वो अवनी के लिए ऐसी जगहों की तलाश कर रहा था जहां पर इंसानों की मौजूदगी कम से कम हो और सेक्रेड ब्लड और म्यूटेंट एलियंस की तादाद ज्यादा हो। अगर ऐसी कोई जगह मिल जाती है तो अवनी अपने पूरे ग्रुप के साथ उन एलियंस पर हमला कर देगी और बदले में उसके ग्रुप के लोगों को उन एलियंस की एनर्जी मिल जाएगी। पिछले 1 महीने से जय ऐसी ही किसी जगह की तलाश कर रहा था, पर अफसोस उसे ऐसी कोई जगह नहीं मिली। अब तो उसका साथ लाया खाने पीने का सामान भी खत्म होने लगा था। इसीलिए उसने वापस देव आश्रम जाने की सोची। वो देव आश्रम की ओर जा ही रहा था कि रास्ते में उसे फुर्तीले टिड्डों का इलाका दिखता है और वो एक बार इस इलाके का चक्कर लगाने की सोचता है। क्या पता जिस जगह की वो पिछले 1 महीने से तलाश कर रहा ही वो यही हो। हालांकि फुर्तीले टिड्डों के इलाके में घुसते ही उसे बहुत अजीब सा महसूस होता है। काफी अंदर आ जाने पर भी उसे एक भी फुर्तीला टिड्डा नहीं दिखता है, जो बहुत ही ज्यादा अजीब बात थी। 1 किलोमीटर आगे जाने के बाद उसे जमीन पर खून के निशान दिखाई देते हैं और उसे ये समझते देर नहीं लगती कि इस जगह पर क्या हुआ होगा। किसी ने फुर्तीले टिड्डों का सफाया कर दिया। पर किसने? अपने देव आश्रम में ऐसे एक ही 2 लोग हैं और वो भी ग्रुप में शिकार करते हैं। हालांकि यहाँ पर एक से ज्यादा लोगों के होने के निशान नहीं दिख रहे। तो क्या किसी ने अकेले ही? जय को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे उसे और भी ज्यादा खून के दाग नजर आ रहे थे। उन खून के निशानों का पीछा करते हुए जय एक छोटी से पहाड़ी की तरफ चला जाता है। पर वहां पहुंचते ही जो नज़ारा उसके सामने होता है उसे देखकर उसके कदम वहीं के वहीं रुक जाते हैं और उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता है। फुर्तीले टिड्डों की लाशों के ढेर के बगल में एक सुनहरे रंग का आदमी ऐसे खड़ा हुआ था जैसे कि दुश्मनों को मारने के बाद कोई सुपरहीरो। सूरज की रोशनी में वो आदमी ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी रोबोट को सोने का कवच पहना दिया गया हो। ओ भाई, क्या तुमने इन सभी फुर्तीले टिड्डों को मारा है? जय सुनहरे रंग के कवच पहने आदमी के आसपास देखता हुआ पूछता है। फुर्तीले टिड्डों की लाशों से अभी भी खून बह रहा था, जिससे ये बात साफ थी कि उन टिड्डों को मरे हुए ज्यादा समय नहीं बीता है। पर सिर्फ एक अकेले आदमी ने इन सभी टिड्डों को मार गिराया। भले ही ये फुर्तीले टिड्डे अभी प्राइमरी एलियंस हों पर फिर भी खतरनाक होते हैं। यहां तक कि देव आश्रम के सबसे ताकतवर इंसान भी इनसे भिड़ने की नहीं सोचते। फिर ये कैसे? तो आज के लिए इतना ही, बाकी कहानी अगले पार्ट में जानेंगे। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। नीचे कमेंट में बताओ कि तुम्हें आज का पार्ट कैसा लगा और क्या तुम अगले पार्ट का इंतजार कर रहे हो। तुम्हारा एक लाइक और सब्सक्राइब हमें अगला पार्ट जल्दी लाने की हिम्मत देता है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ, ताकि जब अगला पार्ट आए तुम्हें सबसे पहले पता चल जाए। जल्द मिलते हैं कहानी के अगले रोमांचक पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद और जुड़े रहो हमारे साथ।